What is the smallest possible integer x for which 1260x equal to n square where n is a positive integer? तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई x की वो मिनिमम पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी जिसके लिए 1260x किसके बराबर होगा, n स्क्वायर के बराबर होगा। और n क्या है, n अपने आप में एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और x की वो मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। अब देखो क्वेश्चन में जो कंडीशन हम लोगों को दे रखी है ना, सबसे पहले उस कंडीशन को हम लोग यहाँ पर लिखें। और हम लोगों को n क्या दिया है, देखो n दे रखा है हम लोगों को पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है नेचुरल नंबर। और अगर यहाँ पर n स्क्वायर है तो इसका मतलब ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। और अब अगर ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर है तो ये अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर हुआ। ठीक है, अब जब इस साइड में परफेक्ट स्क्वायर है तो ये नंबर भी कैसा होगा, क्योंकि इक्वल बीच में लगा है तो इसका मतलब ये नंबर अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, अब जब ये नंबर बेटा परफेक्ट स्क्वायर है तो हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी ऐसे नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर होता है को अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइज करें तो उसके जो प्राइम फैक्टर्स निकल के आते हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर की भाई यही प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, कि उसका प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम लोग करें तो उसके अंदर जो प्राइम फैक्टर्स होंगे ना वो हमेशा पेयर में होंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस 1260x को बेटा प्राइम फैक्टराइज करने की कोशिश करें। ठीक है, तो 1260 को प्राइम फैक्टराइज करें तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 6 टाइम्स। ठीक है, 2 3 जा 0, अगेन बेटा 2 से होगा 2 3 जा 1। ठीक है, 5 और 1 6 और 3 9, 3 से हो जाएगा तो 3 1 जा 3 0 5, अगेन बेटा 3 से होगा 3 3 जा 9 3 5 जा 15। अब देखो 5 से होगा 7 टाइम्स और अब 7 से होगा 1 टाइम्स। ठीक है, इसका मतलब 1260x लिखा है ना, तो 1260 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 और इंटू में क्या है x एंड दिस इक्वल टू व्हाट, n स्क्वायर। आई थिंक क्लियर है, सिर्फ हम लोगों ने क्या किया, इसको प्राइम फैक्टराइज कर दिया है। ठीक है, अब बेटा हम लोग देखें तो भाई क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए इस साइड में, क्योंकि यहाँ n स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और परफेक्ट स्क्वायर के तो पेयर्स बनते हैं ना, तो देखो इसका पेयर बन रहा है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पेयर बन रहा है 3 का कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 5 का पेयर बन रहा है क्या, नहीं, 7 का बन रहा है क्या, नहीं। इसका मतलब इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए बेटा 5 और 7 का भी पेयर बनना चाहिए। इसका मतलब एक हम लोगों को 5 रखने की जरूरत है और एक हम लोगों को 7 रखने की जरूरत है। आई थिंक बात समझ आती है। और अगर ऐसा होगा तो 5 का भी पेयर बन जाएगा और 7 का भी पेयर बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब x की जगह पे क्या रखना चाहिए, x की जगह पे क्या होना चाहिए, एक तो 5 और इंटू में 7 एक होना चाहिए। तो 5 इंटू 7 का मतलब कितना हुआ, इसका मतलब हुआ 35। मतलब अगर इस x की जगह पे हम लोग 35 रख दें तो जो दिया गया नंबर है वो अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा और कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक समझ आ गया है। तो x की जगह पे क्या होना चाहिए, x की जगह पे बेटा होना चाहिए 35 और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, राइट। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, और बाकी के इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के क्वेश्चन से प्लेलिस्ट भरी हुई है। मैं फिर से आता हूँ एक और नए इसी तरीके के क्वेश्चन के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।